नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे इस चैनल पे वेलकम है, स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपसे 3 टॉपिक पे बात करना चाहूंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोरोना के बारे में। तो सबसे पहले है वैक्सीन। व्हाट इज वैक्सीन? वैक्सीन होती क्या है? तो वैक्सीन जो होती है साइंटिस्टों के थ्रू किसी भी पैथोजन की, बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी ऐसा पैथोजन जो हमारे एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट में बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप करने की एक प्रोसेस जो होती है वो वैक्सीन के थ्रू होती है। अब अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ कोरोना वायरस का, तो कोरोना वायरस की इनएक्टिव फॉर्म को साइंटिस्टों ने एक लंबे समय के बाद वैक्सीन को प्रिपेयर किया और वो प्रिपेयर करने के बाद वो वैक्सीन हमारी बॉडी में, यानी कि कोरोना वायरस की ही इनएक्टिव फॉर्म हमारी बॉडी में इंजेक्ट कराई। अब हुआ ये कि जैसे ही वो बॉडी में इंजेक्ट हुई फॉर्म, तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है, हेल्पर टी सेल्स, स्पेशली इन इम्यून सिस्टम में हेल्पर टी सेल का काम ये होता है कि किसी भी पैथोजन का के अगेंस्ट में एंटीबॉडी डेवलप कराया जाता है। अब एंटीबॉडी डेवलप कराने से हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो स्ट्रांग होती है, यानी कि हमारे अंदर एक रोग प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है उस बीमारी से लड़ने की। तो यहाँ पे हुआ ये हमारे देश में कि जैसे ही वैक्सीन दी गई, उस वैक्सीन देने के बाद किसी भी नंबर ऑफ पीपल को वो वैक्सीन अगर सपोज करिए दी जाती है, तो कम से कम जिस दिन वैक्सीन दी गई है उससे 1 से 1.5 महीने तक का वक्त लगता है बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप होने के लिए। यानी कि अगर किसी भी इंसान को वैक्सीन दी जा रही है तो कम से कम उसके शरीर को 1.5 महीना चाहिए है एंटीबॉडी डेवलप होने के लिए। अब अगर आप उस 1.5 महीने से पहले इस कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो उसमें वैक्सीन का दोष नहीं है, क्योंकि बहुत सारी न्यूज पढ़ती हूँ कि वैक्सीन काम नहीं कर रही है, सरकार ने ये किया, सरकार ने वो नहीं किया। तो प्लीज सरकार को दोष मत दीजिए। क्योंकि मैं किसी का फेवर नहीं ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि आपकी बॉडी का ये साइंस है। बॉडी को वक्त चाहिए 1.5 महीने तक का एंटीबॉडी बनने के लिए। तो 1.5 महीने में अगर एंटीबॉडी नहीं बनती है और अगर आप उससे पहले कोरोना वायरस से अफेक्टेड हो जाते हैं तो भाई कोरोना तो होगा ही, आप उससे सेफ कैसे होंगे? दूसरी बात मैं करना चाहूंगी सीनियर सिटीजन्स के बारे में। तो मैं उन सभी टीनेजर्स से या जो भी कम एज के बच्चे हैं या बड़े हैं जो घर में बैठ के बोर हो रहे हैं इस लॉकडाउन में और सोच रहे हैं कि चलो 1 राउंड या 2 राउंड बाहर के लगाए आते हैं, बहुत बोर हो रहे हैं, तो प्लीज जरा ध्यान दीजिए पीछे मुड़ के उन लोगों का जो आपके बुजुर्ग आपके घर में बैठे हुए हैं, जिनके पास शायद बहुत सारी वो डिजीज है उनके पास और वो उनका इम्यून सिस्टम भी अच्छा नहीं है। आप तो बाहर जाएंगे, हो सकता है पैथोजन लेकर आ जाए बाहर से, कोरोना का वायरस आप कैरी करके ले आए और जाने अनजाने आप वो वायरस अपने पेरेंट्स को या अपने सीनियर सिटीजन्स को पास कर दे। उस कंडीशन में अगर आपको कोरोना होता है तो आप तो कम से कम 15 या 20 दिन में सही हो जाएंगे, लेकिन जाने या ना अनजाने आप वो वायरस अपने पेरेंट्स या सीनियर सिटीजन्स को पास कर देंगे। उस कंडीशन में आप जान सकते हैं कि कितना उनके लिए घातक है, कितना खतरनाक है। तो प्लीज अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए और अलर्ट रहिए, अननेसेसरी घर से बाहर मत निकलिए। तीसरा पॉइंट मैं करना चाहूंगी उन लोगों के लिए जो गलत अफवाहें उड़ा रहे हैं। सपोज करिए मैं हूं और मेरा कोई नेबर है, मेरा नेबर मुझसे कहता है कि अरे कोरोना से डरने की बात नहीं है। क्यों? कोरोना में माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, कोल्ड होते हैं, कफ होता है, फीवर होता है, सब नॉर्मल होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज मेरे पास भी आते हैं, कोरोना से डरो ना। ये एक स्लोगन लोगों ने रट लिया है, लेकिन मैं कहती हूँ कोरोना से डरो। जब डरोगे तभी आपके पैर आपके घर में रुकेंगे। आपको एक ऐसे पैथोजन से लड़ाई करनी है जो आपको आंखों से नहीं दिख रहा है, आप उससे लड़ नहीं सकते हो। बड़ी बड़ी साइंस यहाँ पे फेल हो जा रही है, तो आप क्यों स्मार्ट बन रहे हो? तो मेरा सिर्फ ये कहना ये है कि गलत अफवाहें मत उड़ाइए, ठीक है? पहली बात कि सपोज करिए अगर किसी को कोरोना हो जा रहा है, वो कहता है अरे कोरोना से कुछ नहीं होता, कोल्ड का फीवर होता, माइल्ड सिम्टम्स से कुछ नहीं, डरो नहीं। तो भैया मैं कहती हूँ डरिए, क्योंकि ये डर ही आपको आपके घर में रोक के रखेगा, आपको भी सेफ करेगा, आपके परिवार को भी सेफ करेगा। कोई कहता है अरे कुछ नहीं होता इन सब चीजों से, कोई दिक्कत की, मैं कहती हूँ भाई साहब होता है, बहुत कुछ होता है। आप उससे पूछिए जिसके परिवार का इंसान जाता है, वो जब तक इस धरती पे, जब तक इस दुनिया में है, वो अपनी आखिरी सांसों तक उस इंसान को याद करके परेशान होता है, उसकी कमी को महसूस करता है, क्योंकि बहुत चीजों से वो सफर कर रहा होता है। इसलिए बहुत फर्क पड़ता है, मैं कहती हूँ। इसलिए प्लीज घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, क्योंकि ये वक्त बहुत बुरा है और आई होप कि ये वक्त गुजर जाएगा। तो मैं कहती हूँ आज का स्लोगन बस मैं यही कहती हूँ कि देखिए एक वक्त था कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों का फ्यूचर सेफ करते थे, बच्चों के लिए केयर करते थे, बच्चों का फ्यूचर जो था वो पेरेंट्स के हाथ में था। आज कहानी उल्टी हो चुकी है कि बच्चों के हाथ में उनके सीनियर सिटीजन्स और पेरेंट्स का फ्यूचर है कि उन्हें वो हेल्दी लाइफ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप ही के हाथ में है।
आप अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो आपकी फैमिली प्रोटेक्ट रहेगी। हाँ, बाहर से आनी चीजों को भी पूरा सैनिटाइज करिए, जरा भी लापरवाही मत बरतिए। वाकई ये जो कोरोना की स्ट्रेन है वो एवरी नंबर ऑफ पीपल में म्यूटेट हो रही है, इसी वजह से साइंटिस्ट इस पे रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं। म्यूटेट का मतलब बदल रही है। मुझ में अगर कोरोना है तो हो सकता है मेरे अंदर बहुत सारे मिलियंस ऑफ कॉपीज कोरोना की बन जाए और मैं जो ट्रांसमिट करूं तो वो पता नहीं कौन सी कॉपी किसी दूसरे बॉडी में ट्रांसमिट हो और उसकी बॉडी में भी मिलियंस ऑफ कॉपीज म्यूटेट होकर ट्रांसमिट हो। तो वही चीज है कि जो कोरोना का बदलता हुआ रूप है वो बहुत ही खतरनाक है, इसलिए इस पे कोई कुछ टिप्पणी अभी नहीं दे पा रहा है। बस इतना ही है कि घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर आपको कोरोना हो जाता है तो बिल्कुल मत डरिए। क्योंकि किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए आपको साइकोलॉजिकली और आपको मेंटली प्रिपेयर होना जरूरी है, तभी आप सही हो सकते। और अगर कोरोना नहीं हुआ है तो प्लीज डरिए, क्योंकि डर ही आपको आपके घर में रोक कर रखेगा और कुछ भी नहीं रोकेगा। लूंगी आप सभी से निवेदन करती हूँ हाथ जोड़ के, बहुत बुरी स्थिति है, मैं डरा नहीं रही हूँ। डरेंगे तभी रुकेंगे घर में, जब डर होगा मन में तभी हमारे पैर घर में रुकेंगे। अगर डर नहीं होगा तो आप बेधड़क होकर घर से बाहर निकलेंगे और यही खतरे की घंटी होती है आपके परिवार के लिए। नहीं पता, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अंडर 30 भी डेथ हो रहे हैं। तो प्लीज सुरक्षित रहिए घर में। यही प्रार्थना करती हूँ कि ये जो बुरा वक्त है, ये बुरा वक्त भी बहुत जल्दी निकल जाए। और आज मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो और लगा हो कि अपने किसी रिलेटिव को शेयर कर सकते हो तो कर दीजिएगा दोस्तों। और प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से कि ध्यान रखिए, आप सभी लोग अपना घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्ते।